किसने दिया गाय को जिंदगी भर जूठन खाने का श्राप। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारे हिंदू धर्म में जो गाय माँ के समान मानी गई है, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और जो हमारे वेदों में पूजनीय बताई गई हैं, आखिर वो गली गली घूमकर सबकी जूठन क्यों खाती हैं? इतनी पवित्र होने के बावजूद भी उसे दूसरों का छोड़ा हुआ भोजन क्यों करना पड़ता है? इन सारे सवालों के जवाब एक पौराणिक कथा में छुपे हैं। दोस्तों, कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने तीज का व्रत रखा हुआ था। पूरी श्रद्धा से व्रत रखने के बाद जब पूजा करके व्रत तोड़ने का समय आया तो शिव जी वहाँ से गायब हो गए। दरअसल भगवान शंकर को पार्वती जी के साथ हंसी ठिठोली करनी थी, इसलिए उन्हें सताने के लिए तब वो वहाँ से गायब हुए। जब देवी पार्वती जी को उनकी जरूरत थी, पार्वती जी ने महादेव को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। बहुत देर ढूंढने के बाद पार्वती जी थक हार कर एक जगह पर बैठ गयी और उनका इंतजार करने लगी। आधा दिन बीत चुका था, लेकिन शिव जी का कहीं कुछ अता पता नहीं था। सूरज ढलने का समय हो चुका था। तब पार्वती जी ने सोचा, महादेव से भला कहाँ कुछ छुपा है, उन्हें तो सब पता रहता है। मैं मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर लेती हूँ। वो जहाँ भी होंगे उन्हें मेरी पूजा का पता चल जाएगा और इंतजार किया तो पूजा का समय निकल जाएगा। इसके बाद देवी पार्वती ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और फल फूल आदि चढ़ाकर उसकी पूजा अर्चना करने लगी। वहीं दूर खड़े शिव जी ये सब कुछ छुपकर देख रहे थे और मुस्कुराते जा रहे थे। जैसे ही पार्वती जी ने पूजा सामग्री नदी में प्रवाहित की, वैसे ही महादेव वहाँ प्रकट हो गए और उनको चिढ़ाते हुए बोले, अरे देवी, आपने तो मेरे बिना ही पूजा कर ली। आपसे मेरा इंतजार तक नहीं हुआ। मेरे आने से पहले आपने अपनी पूजा भी कर ली। माता पार्वती ने कहा, नहीं स्वामी, मैंने तो न सिर्फ आपका इंतजार किया बल्कि आपको ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। इधर पूजा का समय भी निकला जा रहा था। तब शिव जी बोले, मैं आपकी बात पर कैसे भरोसा कर लूं? क्या आपके पास कोई सबूत है? माता थोड़ी सोच में पड़ गई। तभी उनकी नजर एक गाय पर पड़ी जो काफी दूर से वहीं बैठे सब कुछ देख रही थी। उन्होंने कहा, आप इस गाय से पूछ लीजिए, ये बहुत देर से यहीं बैठी है। शंकर जी ने जब उस गाय से पूछा तो उसने नाम में अपना सिर हिला दिया। दरअसल गाय माता को पहले ही शिव जी की शरारत का पता था, इसलिए उनकी शरारत में साथ देने के लिए गाय माता ने झूठ बोल दिया। ये देखकर देवी पार्वती को बहुत गुस्सा आया। तभी शिव जी बोले, मैं तो बस आपके साथ थोड़ी हंसी ठिठोली कर रहा था, चलिए चलकर व्रत पूरा कर लीजिए अपना। तब माता पार्वती ने गाय से कहा, तुम दिव्य जन्मा हो, जगत कल्याण के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, ऐसे में तुम झूठ बोलने का पाप करती हो। आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पति के सामने झूठी साबित हो गई, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस मुंह से तुमने ये झूठ बोला है वो हमेशा दूसरों की झूठन ही खाएगा। तुम्हें अपना पेट भरने के लिए लोगों का झूठन खाना पड़ेगा। और तभी से दोस्तों, पूजनीय होने के बावजूद भी गाय माता दूसरों की झूठन खाकर अपना पेट भरती है। दोस्तों, वैसे क्या आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो हमें गाय के साथ भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसमें से पहला है गाय की पीठ पर बैठना। जी हाँ, कई बार गाय को परेशान करने के लिए या फिर खेल खेल में लोग उसके ऊपर बैठने लगते हैं। आपको बता दें, ऐसा करने से गाय को बहुत तकलीफ होती है और वो दुखी हो जाती है। गाय माता को दुख देने वाले लोग अपने लिए नर्क के सारे दरवाजे खोल देते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते। सिर्फ गाय ही नहीं बल्कि बैल की पीठ पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बैल की उत्पत्ति शिव जी के अंश से हुई थी। ऐसे में उनके ऊपर बैठना महापाप की श्रेणी में आता है। दूसरा है बीमार या बूढ़ी गाय का दान करना। जितना पुण्य गाय दान करने से मिलता है, उससे कहीं ज्यादा पाप बीमार गाय का दान करने से भी मिलता है। जी हाँ, सही सुना आपने, कभी भी बूढ़ी और अस्वस्थ गाय का दान नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई बीमार या वृद्ध गाय किसी को दान की और वो व्यक्ति उसका ध्यान नहीं रखता, ऐसे में पाप के भागीदार आप ही बनेंगे और इस पाप की सजा बहुत भयानक होती है। इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती कभी न करें। तीसरी बात है पानी पी रही गाय को भगाना। कभी भी गाय माता अगर पानी पी रही हो तो उसे भगाने की गलती भूल कर भी ना करें। ये तो आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। ऐसे में ये पाप करने वालों को भगवान खुद सजा देते हैं, क्योंकि माँ का अपमान करने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करते। लेकिन जो लोग गाय के लिए चारागाह और प्याहू बनवाते हैं वो महाभाग्यवान होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सीधे बैकुंठ में जगह मिलती है, जो कि श्री हरि का निवास स्थान है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें।